हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ डायमंड कार्बन एटम्स एडॉप्ट. देखिए, डायमंड का स्ट्रक्चर क्या होता है. सबसे पहले तो हमें डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बिना डायमंड के स्ट्रक्चर के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते. डायमंड बेसिकली कार्बन से बना होता है, यानी कि सारे एटम्स कौन से होते हैं, कार्बन होते हैं. अब वहां पर जो कार्बन प्रेजेंट है वो कैसे होते हैं, दो टाइप के कार्बन होते हैं. दो टाइप, एक कार्बन तो यहां पर प्रेजेंट होते हैं सीसीपी फॉर्म में, ठीक है. टाइप कार्बन, टाइप फर्स्ट मैं यहां लिख दे रहा हूं, और टाइप सेकंड की बात कर रहा हूं. तो यहां पर जो कार्बन होते हैं वो होते हैं अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड. ये बेसिकली, इसका मैं ये भी कह सकता हूं कि ये किस फॉर्म में होते हैं, ZnS की तरह से होते हैं. ZnS जानते हैं, ठीक है. ZnS जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर भी जानते हैं आप लोग अच्छी तरीके से. तो यहां पर वही कंडीशन होती है, डायमंड, कार्बन एटम, टाइप सी, यहां पर सीसीपी, और ये टाइप 2 जो होंगे ये अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होगा. अब यहां पर समझने की कोशिश करते हैं. तो दो चीजें बता दी मैंने आपको, सीसीपी एंड अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड. तो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब, अगर हम सीसीपी नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होगा, 4 होगा, तो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड यानी कि इसका मतलब है 50% क्या होंगे, कम होंगे. अगर अरेंजमेंट देखा जाए तो यहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू इनटू नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होता है. तो इसका मतलब होना चाहिए था 8, लेकिन होंगे कितने, यहां पर भी कितने होंगे, 4 होंगे. ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी. लेकिन अल्टरनेट है तो 50% पे होंगे. तो देखो, एफसीसी अरेंजमेंट अलोंग विद द ऑक्यूपाई ऑफ 50% टेट्राहेड्रल. देखो फर्स्ट ऑप्शन ही दिख गया हमको, एफसीसी या सीसीपी अरेंजमेंट है अलोंग विद द ऑक्यूपाई ऑफ द 50% टेट्राहेड्रल होल्स, यानी 50% होंगे. तो इस क्वेश्चन के लिए अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल. ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.